गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का आप लोगों का फुटप्रिंट जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम डील करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ट्रम्प और सर्जरी। ठीक है, ये किसकी स्टोरी है? तो जेम्स हैरियट की स्टोरी है। ये हमेशा ना एनिमेटेड स्टोरी बनाते हैं, जैसे जानवर से रिलेटेड हो गया, उस तरह का मैंने बहुत सारे स्टोरी इसके बारे में पढ़ा है। और ये क्लास 10 की स्टोरी, तो मैंने भी यही स्टोरी अपने क्लास 10th में पढ़ा था। जो ये स्टोरी का जो मतलब टॉपिक है उसका नाम है ट्रम्प और सर्जरी। ये ट्रम्प मतलब क्या होता है? टू विन, विक्ट्री, जीत। और बोला जा रहा है सर्जरी, तो वो जो सर्जरी में क्या उसे विक्ट्री मिलती है, जीत मिलती है, उसी के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ट्रिकी इज ए स्मॉल डॉग, इज अ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। बोला जा रहा है जो ट्रिकी है वो एक स्मॉल डॉग है, छोटा सा डॉग है। इज अ पैम्पर्ड, एक मालकिन है, उसका नाम होता है पैम्पर्ड, उसका ही ये डॉग है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा रिच रहती है, बहुत ही ज्यादा जो उसकी मालकिन रहती है वो बहुत ज्यादा रिच रहती है। ही फेल सीरियसली इल, हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी सर्जन मतलब क्या होता है? He falls seriously ill, his mistress consult a veterinary surgeon। जो एक वेटरनरी सर्जन मतलब क्या होता है? जो जानवरों को डॉक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं वेटरनरी सर्जन। तो वही बोला जा रहा है, वो इतना ज्यादा फील सीरियसली, वो इतना ज्यादा बीमार था और वो क्या किया, वो एक वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बारे में सोची। डज ही परफॉर्म्स एन ऑपरेशन, क्या वह उसका ऑपरेशन करेगा? डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग उससे रिकवर हो जाएगा? इसी के बारे में इस स्टोरी में, क्या वो रिकवर होगा, कैसे वो ठीक होगा, इसके बारे में इस स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आज के समय, बोला जा रहा है इस समय में जो ट्रिकी है बहुत ही बुरे सिचुएशन से जूझ रहा है, बहुत ही बुरे सिचुएशन में वो झूला हुआ है। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन अ स्वीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। बोला जा रहा है वो जैसे ही उनको वो देखा, मतलब कौन? जो मिस्टर हैरियट, जो कि एक डॉक्टर थे, एक वेटरनरी सर्जन थे, उन्होंने जैसे ही स्ट्रीट पे डॉग रास्ते पे देखा, वो उनकी डॉग और उसकी जो मालकिन है मिस्टर पंफर्ट, तो वो अपने क्या किया, अपने कार को स्टॉप किया और वो उसको देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। उसका जो कंडीशन था, जो डॉग का जैसा कंडीशन था, उसको देख के वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए, बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner। बोला जा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा फैट हो चुका था। उसका जो भी ब्लोटेड सॉसेज मतलब होता है ना कि बहुत ज्यादा फैला हुआ, उसका जो बॉडी है बहुत ज्यादा फैल चुका था। विथ हिज लेग एट ईच कॉर्नर, उसका फैलने के कारण उसका जो लेग था वो दो डायरेक्शन में फैल चुके थे। His eyes bloodshot and rheumy मतलब होता है जैसे एक नॉर्मली जैसे आई से, नोज से जो वाटर आते हैं, हम लोगों को भी कभी कभार सर्दी में हो जाते हैं, उसी तरह का ये होते हैं rheumy। तो ही बोला जा रहा है his eyes bloodshot and rheumy, stared straight और and his tongue lolled from his jaw। बोला जा रहा है उसकी जो आईज है बहुत ज्यादा रेड हो चुकी थी, उसके आंख से आंसू आ रहे थे और वो उसका जो जॉ, उसका जो टंग, उसके मुंह से उसका टंग बाहर निकला हुआ था। ठीक है, सॉरी गाइस। Stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw। और वो एक आसानी से, वो सिर्फ सीधे ही देख रहा था, न राइट न लेफ्ट, वो डायरेक्ट सीधे ही देख रहा था। मिस्टर पंफ्रे हैस्टेड टू एक्सप्लेन। मिस्टर जो पंफ्रे है बहुत ज्यादा चिंतित हो गई, बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और वो एक्सप्लेन कर रही थी। ही वॉज सो लिस्टलेस। मिस्टर हैरियट जो वेटरनरी सर्जन था, उसको वो एक्सप्रेस कर रही थी, उसका जो एक कंडीशन है उसके बारे में वो बता रही थी, बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास, वो जो डॉग है ट्रिकी, उसके पास एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग
him some little extra between meals to build him up, some milk and cold liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. बोला जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा माल न्यूट्रिशन से पीड़ित था, मतलब कुपोषण, माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण, उससे वो बहुत ज्यादा पीड़ित था, उससे वो सफर कर रहा था. सो आई हैव बीन गिविंग सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड him up, some malt and cold liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. बोला जा रहा है वो इतना ज्यादा वीक हो चुका था, इसीलिए वो उसके डिनर में उसमें कुछ माल न्यूट्रिशन को ऐड कर, जैसे कुछ माल्ट हो गया, कोल्ड लिवर ऑयल हो गया, एक बॉल में हॉर्लिक्स एट नाइट को वो सोने से पहले उसको वो दे देती थी. नथिंग मच रियली, लेकिन उससे उसका कुछ नहीं हुआ. एंड डिड यू कट down on the sweet things as I told you. लेकिन मिस्टर हैरियट कहते हैं उसका क्या, जो मैंने आपको कहा था, इसका जो स्वीट्स है उसको कम कर देने के लिए, कटौती करने के लिए, नहीं देने के लिए. ओह, I did for a bite, but he seemed to be so weak. I had to relent. बोलता है ओ, वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया इसको देने से. He does love क्रीम केक एंड चॉकलेट, सो उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और वो मैं उससे मना नहीं कर सकती. मिस्टर हैरियट फिर से वो क्या करता है, आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मिस्टर हैरियट यहाँ पे बोल रहा है कि मैं फिर से उस डॉग की ओर देखता हूँ और उसके सारा कंडीशंस को वो समझ जाता है. That was the trouble. वो इसी के कारण इससे पीड़ित है. ट्रबल मतलब क्या होता है, परेशानी. इसी के कारण वो इस चीज से, इस कंडीशन से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है. ट्रिकी ओनली वॉज ग्रीडी. ट्रिकी का एकमात्र फॉल्ट है, मतलब उसका एक फॉल्ट मतलब क्या होता है, उसमें एक खामी है कि वॉज ग्रीड मतलब बहुत ज्यादा लालची है. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of a day or night. वो जानता था कि वो जो ट्रिकी है उसको कितना भी आप खाना दे दो वो अपने आप को मना नहीं कर सकता, तो वो अपने आप को रिफ्यूज नहीं कर सकता खाना से. He would tackle a meals at any hours of the day at night. वो किसी भी टाइम में उसको आप मील दे दे, खाना दे दे, दिन हो रात हो, किसी भी टाइम, एवरी टाइम वो अपने आप को इस चीज से नहीं रोक पाता था, वो हमेशा खाना पसंद करता था. And I wonder about all the things Mr. Pumphrey hasn't mentioned. बोला जा रहा है लेकिन इन सब चीजों के बारे में जो मिस्टर पम्फर्ट, जो कि उस डॉग की जो ट्रिकी है उसकी जो मिस्ट्रेस रहती है, मालकिन रहती है, वो इसके बारे में मिस्टर हैरियट को कुछ नहीं बताती है. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. बोला जा रहा है, ये कौन बोल रहा है, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ये मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं. हाँ, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ये किसका कहना है, तो ये मिस्टर हैरियट का लाइन है. वो बोलते हैं क्या मैंने ये कहा था कि इनको एक्सरसाइज करवाने के लिए, क्या आप इसको करवा रही हैं. वेल, he has his little work with me as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with a lumbago, so there has been no ring throwing lately. बोला जा रहा है मिस्टर हैरियट जो है, मतलब यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प कह रही है मिस्टर हैरियट को कि वो कुछ समय से वो सिर्फ अभी कुछ समय से सिर्फ वॉक ही कर पा रहा है और कुछ भी नहीं कर, जैसा कि आप देख रहे हैं. बट हॉकिंग जो उसका गार्डनर था लोम्बैगो, जो कि क्या कुछ समय से नहीं आ रहा, इसीलिए वो रिंग फेंकने का काम उसी का, उस गार्डनर का था, जो नहीं आ रहा है तो वो ये नहीं कर पा रहा है. I try to sound severe now. I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill.
बोला जा रहा है मैं कोशिश करती हूँ, वो अपने आप को कोशिश करती है, साउंड मतलब अपना साउंड को थोड़ा गंभीर करके वो बोलती है, मैं जानता हूँ इसका मतलब, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन गिविंग मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली, आप अगर इसका जो भी डाइट है, उसका जो भी खाना है, इसको आप अगर कंट्रोल नहीं करेगी और इसको आप एक्सरसाइज नहीं करवाइएगा तो आगे जाके इसका जो भी कंडीशन है और भी ज्यादा बुरा हो जाएगा और भी ज्यादा वो बीमार हो जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet। बोला जा रहा है कि आपको अपने आपका जो हर्ट है उसको हार्डर करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट देना होगा। एक स्ट्रिक्ट डाइट दीजिएगा तभी जाके इसका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंडीशन है वो रिकवर होगा। मिस्टर पम्फ्रे रंग हिज हैंड, मिस्टर पम्फ्रे अपने हाथ को मैलती है। नाउ ओह आई विल मिस्टर हैरियट, और वो मिस्टर हैरियट को ऐसा कहती है, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। बोला जा रहा है मैं श्योर हूं कि आप अगर ऐसा नहीं करती हैं तो इसका जो भी कंडीशन है और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और भी ज्यादा प्रॉब्लम को कंडीशन डिफिकल्ट में चेंज कर देगा। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग अ रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली, और वो क्या करती है अपने सर को डाउन करती है, हेड डाउन करती है और वो आगे की ओर निकल जाती है, रोड पे वो साइड से वो अपना आगे निकलती चली जाती है। ऐसे डिटरमाइंड टू पुट अ न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिकली इमीडिएटली, जैसा वो डिटरमाइन किया था, जैसा वो सोचा था, जस्ट वैसा ही प्रैक्टिकल होता है। आई वॉच दिस प्रोग्रेस विथ अ ग्रोइंग कंसर्न, जैसा वो इसका कंडीशन देख रहा, जैसा वो उसका जो कंडीशन देख के वो और भी उनका चिंता, मिस्टर हैरियट की चिंता और भी ज्यादा बढ़ रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग हिज लिटिल ट्वीट कोट, ही हैड अ होल वार्डरोब of this coat for a cold weather and a rain coat for a wet day। बोला जा रहा है ट्रिकी जो है वो टोटरिंग मतलब होता है लड़खड़ाना, वो जो अपना ट्वीट कोट है उसके साथ वो बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहा था। क्यों? और वैसे तो उसके पास ही had a whole wardrobe this coat, जो उसका जो वार्डरोब मतलब क्या होता है, एक अलमीरा जिसमें कि हम लोग कपड़ा रखते हैं, उसी को वार्डरोब बोला जाता है। तो वही बोला जा रहा है जो वार्डरोब है उसमें उसके बहुत सारे कोट रखे थे, कोल्ड वेदर का अलग, रेन कोट अलग, वेट डे के लिए अलग, अलग अलग डे के लिए अलग अलग समय के लिए उसका कोट बहुत सारा वार्डरोब में भरा पड़ा था। ही स्ट्रगल ऑन डॉपिंग इन हिज हार्डनेस, और वो क्या कर रहा था, इस परिस्थिति से वो अपने आप को झेल रहा था, जूझ रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर फ्रॉम हिज पम्फ्रे। बोला जा रहा है जैसा वो सोच रखा था कि जैसा वो होगा, जैसा वो बिचारा था, जैसा उसका कंडीशन देख के आया था, उससे पहले ज्यादा दिन नहीं हुआ बिफोर आई हियर मिस्टर पम्फ्रे, बोला ज्यादा समय नहीं होगा कि मिस्टर पम्फ्रे का कॉल आएगा उसका कंडीशन के लिए, जैसा उसका कंडीशन है उसका। द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन अ डे, जैसे कुछ ही समय बीते, कुछ ही दिन बीते, जैसा वो मिस्टर हैरियट ने एक्सपेक्ट किया था कि उसका मिस्टर पम्फ्रे का कॉल आएगा ट्रिकी को लेकर के, ट्रिकी के सिचुएशंस को लेकर के, उसी तरह हुआ। मिस्टर पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, जो डिस्ट्रॉट मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा वरीड मतलब चिंतित, बहुत ज्यादा वो चिंतित थी। तो मिस्टर पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, बहुत ज्यादा मिस्टर पम्फ्रे क्या थी, चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईटिंग, जो ट्रिकी है वो कुछ नहीं खाता था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, इवन कि उसका जो फेवरेट डिश था वो भी नहीं खा पा रहा था। एंड बिसाइड ही हैड बाउट ऑफ वोमिटिंग, और वो साथ ही साथ क्या कर रहा था, वोमिटिंग, बहुत ज्यादा वो वोमिटिंग कर रहा था, खा भी नहीं रहा था, ऊपर से वो वोमिटिंग कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन द रग पेंटिंग। बोला जा रहा है रग मतलब क्या होता है, स्मॉल क्लॉथ, जो हम लोग अपने रूम घर में फ्लोर पे तो मेट जिसको बोलते हैं ना, कवर करने के लिए वो एक रग होता है, उस पे वो जो ट्रिकी था वो सारा टाइम उसी रग पे स्पेंड करता था। did not want to go for a walk, did not want to go anything, वो न चल पाता था न कुछ कर पाने की शक्ति थी उसके पास। I had
मेड माई प्लान इन एडवाइस, मैंने तो पहले से एडवांस ही प्लान कर चुका था इसके कंडीशंस के बारे में। The only way was to get Tricky out of the house for a period। बोला जा रहा है एक ही मात्र वे है, एक ही मात्र रास्ता है ट्रिकी को रिकवर करने के लिए। उस समय के लिए इसको आप घर से बाहर निकाल दे, मतलब इन सेंस रोड पे नहीं, उसको आप हॉस्पिटल में एडमिट कर दे। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। बोला जा रहा है मेरा ये सजेशन है कि आप कुछ समय के लिए मेरे पास इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दे, ताकि मैं इसको ऑब्जर्व कर सकूं, जांच पड़ताल कर सकूं कि इसका क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वर्ण मतलब होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा सैडनेस, बहुत ज्यादा वो सैड हो चुकी थी। वो जो पुअर लेडी थी, पुअर लेडी इन द सेंस कि जो मिस्टर पम्फर्ट, उसके बारे में बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। ही वॉज श्योर ही वुड पेन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वो उसके बिना जी भी नहीं पाती, एक पल एक क्षण नहीं उससे दूर हो जा, मतलब उस एक क्षण भी उससे वो दूर नहीं हो सकती थी। ऐसा कंडीशन था, ऐसा ट्रिकी और मिस्टर पम्पर का ऐसा रिलेशन था, वो उसके बिना जी ही नहीं पा सकती थी। बट आई टुक अ फर्म लाइन, बट उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसके अलावा उसके पास कोई वे नहीं था। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वन वे टू सेव हिम। एकमात्र ट्रिकी के पास एकमात्र वे है, एक ही रास्ता है जिससे कि वो उसको सेव कर सके, उसको बचा सके। I thought it's best to take him without delay and follow by the Mr. Pumphrey Welling। वो उसके मतलब उसको डिले किए बिना वो उसको ले जाता है और उसी को फॉलो करते करते मिस्टर पम्फ्रे भी जाती है। I marched out the car carrying a लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। वो क्या करता है, जो मिस्टर हैरियट रहता है, वो जो ट्रिकी है उसको एक ब्लैंकेट में रैप करता है, लपेटता है और उसको वो अपनी कार की ओर ले जाता है। उसी को वो फॉलो करते करते मिस्टर पम्फ्रे भी जाती है। द एंटायर स्टाफ वर रोजेस एंड मेड रोस्ट इन and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toy and rubber rings, breakfast bowl, lunch ball, super ball। बोला जा रहा है जो उसके जितने सारे स्टाफ थे, मेड थे, सब क्या कर सकती, इधर उधर भागने लगी। उसका कोई बाउल, कोई उसका बेड, मतलब डे बेड तैयार करने में, कैरी करने में, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉय, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सुपर बॉल, ये सब सारे चीज को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर जितने सारे स्टाफ थे, मेड थे, वो इधर उधर बिखर गए थे। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away। उसको रियलाइज था, जो मिस्टर हैरियट था उसको पता था कि जो मेरी कार है, मेरी कार में उतना स्पेस नहीं है कि उस ट्रिकी का इतना सारा सामान उसके अंदर जा पाए, वो ये जानता था। फिर भी वो क्या किया, अपने कार को आगे की वो ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड अप मिस्टर पम्फ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रो एन आर्मर ऑफ अ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। बोला जा रहा है कि जो मिस्टर पम्फ्रे है बहुत ज्यादा डिस्पेयरिंग, मतलब बहुत बिलाप रही थी, चिल्ला रही थी वो अपनी ट्रिकी के लिए। थ्रो एन आर्मर ऑफ अ लिटिल कोट थ्रो एट अ विंडो। वो क्या किया, उस विंडो से वो जो मिस्टर हैरियट है वो अपने खिड़की से उस कंडीशन को, उस क्षण को, उस सिनेरियो को वो देखा कि इस तरह से मिस्टर पम्फ्रे कैसे इनका सिचुएशन हो रहा है, किस तरह से वो कर रही है। आई लुक्ड इन अ मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन अ टीयर। जब वो अपने मिरर से वो देखता है टर्न होकर के कॉर्नर से, तो देखता है जितने लोग हैं उनके घर के जितने स्टाफ, मिस्टर पम्फ्रे के साथ साथ उतने ज्यादा स्टाफ सब रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है। आउट ऑन द रोड, जैसे वो रोड पर आए, आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। और वो क्या कर सकते, जब वो रोड पर आए तो वो क्या एक झलक वो उस पैथेटिक लिटिल एनिमल जो ट्रिकी है उस पे वो नजर डाले। वो अपने साइड वाले उसके सीट के जस्ट बगल में बैठे थे, उसको वो देखा।
I petted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. वो देखा और उसके अपने हाथ, अपना जो पाम है उससे उसको सहलाया, उसके हेड को। जो ट्रिकी ब्रेव है ना, वो कोशिश कर रहा था, वो एफर्ट लगा रहा था वो अपना टेल को उठाने में। पुअर ओल्ड लेडी आई शेड, वो बोलता है कि ओ मतलब वो दुख जताते हुए, मतलब इस तरह से सिचुएशन करके बोलते, ओ इतना वीक हो गया है डॉग, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। वी हैव नॉट अ की इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्यूर फॉर यू। मैं जानता हूं कि तुमसे ये किक किया नहीं होगा, तुमसे अपना टेल हिलाया नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमको कैसे क्योर करना है। ठीक है गाइस, आधी स्टोरी मैंने आज पढ़ाया, नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।